मैं नासिर हुसैन आप सबका कनिष्क एकेडमी में तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। दोस्तों, जैसे कि मैंने आप लोगों से वादा किया था कि हम लोग बिहार स्पेशल के क्रम में वीडियोस लगातार लाते रहेंगे। इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने कहा था कि बिहार स्पेशल कंटेंट क्या रहेगा, उसमें कौन कौन सब्जेक्ट्स को हम लोग कैसे कैसे पढ़ेंगे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। उसमें मैंने बताया था कि कौन कौन सब्जेक्ट्स को कैसे कैसे पढ़ना है, क्योंकि बिहार स्पेशल से आप लोग जानते हैं कि बीपीएससी में हर बार 30 सवाल का ऑलमोस्ट पूछा जाता है। हालांकि बिहार एसएससी का अलग है, बिहार दरोगा, बिहार एसआई या फिर बिहार से जुड़ी हुई कोई भी स्टूडेंट जो बाहर से भी अदर स्टेट का भी कोई स्टूडेंट अगर बिहार से जुड़ी हुई अगर एग्जाम में अगर वो बैठते हैं तो उसको बिहार स्पेशल तो पढ़ना ही पड़ता है। चलिए हम लोग अब यहां से शुरुआत कर लेते हैं। इसमें हम लोग जो पढ़ेंगे कि यूं समझना है, आज के हम लोग ज्योग्राफी का ये फर्स्ट क्लास है, भूगोल का ये फर्स्ट क्लास है। अध्याय 11 चैप्टर 11 आप सब जानते हैं कि अध्याय 11 जो है वो क्या है, भौगोलिक संरचना या फिर जियोग्राफिकल स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ना है। किसका? बिहार का। इस बात को याद रखना है कि हम लोग भौगोलिक संरचना पढ़ेंगे या फिर जियोग्राफिकल स्ट्रक्चर ऑफ बिहार का पढ़ेंगे। याद रखेगा, ये हम लोगों का क्या है, ज्योग्राफी का पहला लेक्चर रहेगा। इसी से हम लोग बहुत बेसिक से हम लोग शुरू करेंगे। जो लोग अगर नहीं शुरुआत की हैं, जो बिहार स्पेशल के बारे में स्पेशली ज्योग्राफी के पोर्शन को अगर किसी ने नहीं देखा, अगर आप नहीं देखे तो प्लीज आप इसको जरूर देखें। आपको A to Z आपकी सारी बेसिक से लेकर के हम लोग मैक्सिमम टॉप लेवल तक पहुंचेंगे, जहां से कि बीपीएससी में हर बार सवाल पूछा जाता है। चलिए हम लोग अब आगे बढ़ते हैं। चैप्टर 11 भौगोलिक संरचना, ज्योग्राफिकल स्ट्रक्चर ऑफ बिहार। देखते हैं, सबसे पहले हम लोग देखेंगे सामान्य परिचय, जनरल इंट्रोडक्शन हम लोग देखेंगे, क्योंकि ज्योग्राफी का पहला लेक्चर है। देखिए, सबसे पहले हम लोग यूं समझेंगे कि बिहार के स्थिति और उसका हम लोग इस विस्तार के बारे में पढ़ेंगे कि बिहार का जो स्थिति और विस्तार कैसे है। याद रखिए, जैसे हम लोग देखते हैं ग्लोब जो है, यहां पर अगर हम देख लें भारत की स्थिति, ये क्या है, यहाँ पे नॉर्थ, साउथ, वेस्ट और ईस्ट। हम सब जानते हैं कि जो बिहार की स्थिति जो ग्लोब में है वह कहां पे, नॉर्थ और ईस्ट में है। याद रखिएगा, जो ये वाली जो लंबी सी लाइन जो हमने यहाँ पे बनाई है, इसको हम लोग बोलते हैं अक्षांश या फिर एल्टीट्यूड, ऊपर वाली लंबी वाली है ना, एल्टीट्यूड बोलते हैं। और दूसरी लाइन होती वो लाइन जो कि लाइन सुली हुई लाइन कुछ यूं हिसाब से रहती है, तो हम लोग इसी लाइन को बोलते हैं देशांतर या फिर लॉन्गिट्यूड। याद रखना है यहाँ पर दो बातें, इसको बोलते हैं अक्षांश, इसको बोलते हैं देशांतर या फिर लॉन्गिट्यूड और एल्टीट्यूड। याद रखिएगा, अगर हम इंडिया की स्थिति, अगर हम लोकेशन अगर हम देखें ग्लोब में, तो हमारे इस जगह पर रहता है। अगर इस जगह का देखें, जैसे कि हम लोग क्वाड्रेंट पढ़ते थे पहले ना, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट, उसी हिसाब से इस वाले में बिहार की स्थिति पड़ती है। एक तो नॉर्थ और साथ में ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट में पड़ता है, तो बिहार भी इसी जगह एक जगह मौजूद है, इस जगह बिहार मौजूद है। तो बिहार में हम लोग देख लेते हैं सबसे पहले स्थान। बिहार का विस्तार जो है वो है एक्सटेंशन ऑफ बिहार का। अगर हम देखें तो इसमें सबसे पहले है कि 24 डिग्री 20 मिनट 10 डिग्री से लेकर के 27 डिग्री होगा, यहाँ पे 27 डिग्री 31 मिनट 15 सेकंड उत्तरी अक्षांश में है, नॉर्थ में। याद रखिएगा, नॉर्थ एल्टीट्यूड में है। इसका नॉर्थ, अगर हम लोग नॉर्थ की अगर मैं बात करूं, अगर इस लाइन से अगर हम ऊपर की तरफ जाएं तो हम नॉर्थ की तरफ जाएं। अगर इस वाली लाइन की अगर मैं बात करूं तो लॉन्गिट्यूड की, तो हम पूरब की तरफ जाएंगे। अगर लाइन को ऐसे ऐसे अगर हम जाएं तो किधर जाएंगे हम लोग, पूरब की तरफ जाएंगे। तो और अगर इस लाइन से अगर हम ऊपर की तरफ अगर हम जाएं तो हम किधर जाएंगे, नॉर्थ की तरफ जाएंगे। इसीलिए बिहार का अगर हम ग्लोब में देखें तो जो इंडिया का रहेगा वही बिहार का ही रहेगा। अगर हम लोग पूरब की तरफ जाएंगे हम लोग बोलेंगे ईस्ट लॉन्गिट्यूड, और अगर हम लोग इस 0 डिग्री से ऊपर की तरफ जाएंगे हम लोग बोलेंगे नॉर्थ एल्टीट्यूड। आ रही है बात समझ में? याद रखना, यहाँ पे 24 डिग्री 20 मिनट 10 सेकेंड से लेकर के 27 डिग्री 31 मिनट और 15 सेकेंड्स में किसमें होगा, नॉर्थ एल्टीट्यूड में। याद रखना, ये बिहार है ना। जैसे कि अगर मैं बात करूं, ये ऊपर की तरफ जाएगी, एल्टीट्यूड है, राइट। ये क्या है हमारा, ये अक्षांश है। जब ये इस जगह से एक बिहार का नीचे पॉइंट से बिहार का अगर हम देखें तो ये क्या है, साउथ है, ये नॉर्थ है। तो जब हम लोग साउथ से नॉर्थ की तरफ हम लोग जाएंगे तो कितना डिग्री जाना पड़ेगा, 24 डिग्री 20 मिनट 10 सेकेंड से लेकर 27 डिग्री
31 मिनट और 15 सेकंड हमें जाना पड़ेगा। उसी हिसाब से जब हम बात करेंगे देशांतर की बात करेंगे या फिर लॉन्गिट्यूड की अगर मैं बात करूं तो बिहार के इस जगह से हम लोग इधर जाएंगे। इस पॉइंट से जब हम लोग इधर जाने की कोशिश करेंगे तो कितना डिग्री जाएगा याद रखना है आपको। जैसे आप सब जानते हैं कि ये क्या है, वेस्ट है, ये ईस्ट है। हम लोग वेस्ट से ईस्ट कैसे जाएंगे, 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकंड से लेकर के 88 डिग्री 17 मिनट 40 सेकंड पूर्वी देशांतर या फिर ईस्ट लॉन्गिट्यूड की तरफ हम जाएंगे। जब हम लोग इधर से इस डायरेक्शन पे जब हम लोग क्या करेंगे तो जाएंगे। तो आ रही बात समझ में। यहां पे हम लोग लॉन्गिट्यूड और एल्टीट्यूड या फिर अक्षांश और देशांतर की बात कर लिए। तो याद रखिएगा ये किसमें होगा, बिहार का जो लोकेशन है वो ईस्ट अक्षांश या फिर कह सकते हैं सॉरी ये नॉर्थ वेस्ट क्या हो जाएगा, यहाँ पे उत्तरी अक्षांश पे है, उत्तरी अक्षांश पे। और साथ में ये क्या है, पूर्वी देशांतर पर बिहार का लोकेशन है। अब हम लोग देख लेते हैं कि बिहार से जुड़ी हुई कुछ और से बातें, क्योंकि हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं। अब हम लोग क्षेत्रफल की अगर मैं बात कर लूं तो क्षेत्रफल के हिसाब से देखें अगर 94,163 किलोमीटर स्क्वायर पूरे बिहार का क्या है, ये एरिया है, लैंड एरिया है। और हम लोग देखेंगे अगर हम लोग अब पोजीशन वाइज देखें, एरिया वाइज देखें तो पूरे हिंदुस्तान में जितने भी स्टेट हैं, याद रखिएगा बुक में 12वां दिया हुआ लेकिन 13वां होता है। पूरे राज्य का अगर हम एरिया वाइज अगर हम देखें तो बिहार का 13th या फिर 13वां नंबर आता है जब तेलंगाना के बनने के बाद। लेकिन जो बुक बनी हुई है वो उससे पहले की बनी हुई, इसीलिए 12वीं दिया हुआ रहेगा। 12वीं नहीं बल्कि आपको 13वीं बनाना है कि बिहार का जो स्थिति है एरिया वाइज वो 13वां नंबर पर है। अब हम लोग देख लेते हैं भारत का कुल क्षेत्रफल का, याद रखना है बिहार का इंडिया का जितने भी क्या है एरिया है उसका सिर्फ 2.86% क्या है बिहार का एरिया है टोटल इंडिया का एरिया के कंपेयर में। अब दूसरी बात यहां पर यह है कि याद रखना है उत्तर से दक्षिण की तरफ, उत्तर हमारा किधर है, इस साइड में है। हम लोग उत्तर से दक्षिण की अगर हम बिहार की अगर मैं लंबाई की मैं बात करूं तो याद रखिएगा उत्तर से दक्षिण है ना, इस साइड से लेकर के उत्तर से लेकर के दक्षिण तक की अगर मैं लंबाई की मैं बात करूं तो वो कितना है 345 किलोमीटर उसकी यहां से यहां तक की लंबाई है। अगर मैं पूरब से पश्चिम की अगर मैं बात करूं, पूरब से लेकर के अगर मैं पश्चिम की अगर मैं बात करूं तो वो कितना है 483 किलोमीटर की इसकी लंबाई है। याद रखिएगा कहीं कहीं ये सवाल पूरा, क्योंकि ये फैक्चुअल है, कॉन्सेप्चुअल तो है नहीं, बिल्कुल ये फैक्ट ही पीटी में ज्यादा पूछा जाता है। अब हम लोग देख लेते हैं इनसे जुड़ी हुई और बातें। ये तो वो बातें रहे स्थिति और विस्तार या फिर हम लोग लोकेशन एंड एक्सटेंशन से जुड़ी हुई हमने बातें देख ली। अब हम लोग बात कर लेते हैं सीमाएं एवं प्रशासनिक विभाजन से, जिस हिसाब से डिस्ट्रिक्ट का हो गया है और बिहार का बॉर्डर एरिया है हम उसको देख लेते हैं। इसमें हम लोग बाउंड्रीज एंड एडमिनिस्ट्रेटिव डिविजन्स में अगर हम बिहार का अगर हम देख लें तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं प्रशासनिक विभाजन में। देखिए जैसे कि अगर सीमा में अगर मैं देख लूं तो याद रखिए सीमा क्या है, यहाँ पे बॉर्डर अगर मैं देखूं बिहार का तो पश्चिम में कौन है, यूपी है। पश्चिम में कौन है, जब से जानते हैं कि बिहार का पश्चिम में कौन सा स्टेट पड़ जाता है वो यूपी है। अब पूरब में अगर हम देख लेते हैं तो बंगाल है और दक्षिण में अगर हम देख लें तो कौन है, झारखंड है। बिहार का दक्षिण साइड में कौन है, झारखंड है। और अगर उत्तर में देख ले कौन है, नेपाल है। ये रहा बिहार का क्या है, ये बाउंड्रीज है, सीमाएं लाइन है जो कि इंटरनेशनल भी है नेपाल और बाकी इंडियन स्टेट से भारत के जो राज्य है उनसे जुड़ा हुआ है, जो कि मैंने यहाँ पे बता दिया है नॉर्थ में। इसको लिख लीजिएगा क्योंकि इनसे क्या होता है कि बिल्कुल एक मैप आपके दिमाग में आता है। अब हम लोग देख लेते हैं कि प्रशासनिक विभाजन जो कि इंपॉर्टेंट है, इसको आपको बहुत अच्छे से देखना है और समझना है इसको। प्रशासनिक विभाजन में या फिर एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन में अगर हमें देखूं तो बिहार का जो डिवीजन है या फिर विभाजन है प्रशासनिक विभाजन में, प्रमंडल की मैं बात करूं, प्रमंडल या फिर डिवीजन बिहार में कितने हैं, 9 है। इस बात को याद रखना है, बिहार में डिवीजन या फिर प्रमंडल कितने हैं, 9 है। और 38 जिला है, इन्हीं 38 जिलों में ये क्या क्या डिवाइड किया हुआ है। आ रही ना बात समझ में। अब हम लोग यहां से 1 बाय 1 डिवीजन को या फिर हम लोग प्रमंडल को देखना शुरू कर देते हैं, जिससे कि सवाल आते हैं और आपको एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए आपको समझना है। देखिए मैप में तो हमने समझ लिया
कि इसके बाउंड्री लाइंस को भी हम समझ लिए, इसका हम लोग विस्तार को भी समझा और हमने इसका स्थिति को भी हमने समझा। अब हम लोग देख लेते हैं पॉलिटिकल से, है ना। अब क्या है यहां पर देख लेते हैं कि एरिया और डिस्ट्रिक्ट वाइज। जैसे आप जानते हैं कि बिहार में 38 जिले हैं, याद रखिएगा यहां पर थोड़ा सा मैंने समझाने के लिए मैंने बनाया है, एग्जैक्ट मैप नहीं है लेकिन बॉर्डर हद तक जुड़ा हुआ है। आ रही बात समझ में। यहाँ पे मैंने इसको ऐसे आप समझ नहीं पाएंगे, वन बाय वन में समझाने की मैं आपको प्रयास करूंगा। चलिए सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं डिवीजन 1 को। पहला डिवीजन हम लोग देखेंगे वो केवल सारण प्रमंडल है। याद रखिए ये जो बिहार, यहाँ ये भी आपको समझना है कि बिहार को हम लोग 2 पार्ट में डिवाइड किया है, एक नॉर्थ बिहार, दूसरा होता है साउथ बिहार या फिर उत्तरी बिहार और दक्षिणी बिहार। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि इस वाले पोर्शन को हम लोग कौन सा साउथ बिहार या फिर दक्षिण बिहार का नाम देते हैं और इसको हम लोग का नॉर्थ बिहार या फिर उत्तरी बिहार का नाम देंगे। ये जो लाइन है ये कौन सा है, द गंगा। ये गंगा नदी है जो कि बिहार को 2 भाग में डिवाइड करती है। कितने भाग में, 2 भाग में बिहार को डिवाइड करती है। आपको इसको समझना है। और इसमें अच्छी वाली बात यह है कि हम लोग आसानी से डिवीजन एज वेल एज डिस्ट्रिक्ट्स को, जिला को भी हम लोग आसानी से समझ पाएंगे। सबसे पहले हम लोग नॉर्थ बिहार या फिर उत्तरी बिहार के बारे में देखते हैं। देखिए ये सब जो उत्तरी बिहार है ना, खास के सबसे ज्यादा नदियां जो है उत्तर बिहार में है और जो हम लोग अलुवल सॉइल या फिर नवीन जो मिट्टियां हैं वो सबसे ज्यादा नॉर्थ बिहार में पाया जाता है, क्योंकि वहां पर नदियां सबसे ज्यादा है, बाढ़ भी सबसे ज्यादा आती है जिसकी वजह से तबाही भी सबसे ज्यादा आती है। सोरो ऑफ बिहार, बिहार का दुख जिसे हम कहते हैं, श्राप जिसे कहते हैं, वो है कौन सी नदी बताइए, कोशी नदी बोलते हैं। वो सब इस साइड में पाया जा रहा है। चलिए नदी के बारे में हम बाद में बात करेंगे। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि हम लोग डिस्ट्रिक्ट वाइज ऐसी जब आप करेंगे बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो जाएंगे। जब हम डिवीजन को देखेंगे तब हमें डिस्ट्रिक्ट भी याद हो जाएगा। हम लोग यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट का लोकेशन भी हमको याद करना है। सारण प्रमंडल में याद रखना है 3 जिले आते हैं। सारण प्रमंडल में देख लेते हैं। जैसे अगर मैं सारण की मैं बात की, देखिए यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, बड़े शॉर्ट में लिखा कि ताकि आपको समझ में आए। जो हिंदी वाले भाईजान हैं वो हिंदी में लिखा और इंग्लिश वाले हैं तो वो इंग्लिश में लिख सकते हैं। जैसे कि ये वाले जो पोर्शन मैंने यूं करके लगाया, ज्यादा मैं मार्कर में चलाऊंगा नहीं, अदरवाइज खिचड़ी बनकर नया कुछ और डिश तैयार हो जाएगा। चलिए ये पीसी बोले तो पश्चिमी चंपारण है, ये पूर्वी चंपारण है, मतलब चंपारण, पी फॉर पूर्वी चंपारण, ये जी फॉर क्या यहाँ पर आपका गोपालगंज है, एस आई सिवान है, एस ए सारण। अगर मैं सारण की मैं बात करूं, याद रखिएगा जी एस आई और कौन है यहाँ पे, जी फॉर गोपालगंज, सिवान और सारण। याद रखना है गोपालगंज, सारण और सिवान कौन से डिवीजन में आता है, सारण डिवीजन में आता है। तो अगर मैं मार्कर अगर मैं चला दूं, चलिए चला ही देता हूं, इस हिसाब से ये क्या हो गया हमारा, सारण डिवीजन आ गया। अरे बस अब आ जाते हैं तिरहुत प्रमंडल या फिर तिरहुत डिवीजन। तिरहुत डिवीजन में अगर हम देखें तो नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स कितने हैं, 6 जिले इसमें आते हैं। याद रखना है सबसे पहले पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, शिवहर, मुजफ्फरपुर और वैशाली। अब हम लोग मैप में इन सब डिस्ट्रिक्ट्स को लोकेट करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। याद रखिएगा आपको फुल में लिखना है। आ रही है ना बात समझ में। जैसे आपको सिंपली नोट कैसा बनाना है, जैसे मैंने यहां पर लिखा वैसे ही लिखना है। हिंदी वाले भाईजान है वो हिंदी में लिखे और कौन है इंग्लिश वाले जो महाशय हैं वो इंग्लिश में लिख सकते हैं। आ रही है ना बात समझ में। चलिए जी अब हम लोग देखें पूर्वी चंपारण। जैसे सबसे पहले पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, मुजफ्फरपुर, ये शिवहर है। और मैं नाम लेता हूं आप लिखते चले, पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, मुजफ्फरपुर, शिवहर, सीतामढ़ी और वैशाली। कितने डिस्ट्रिक्ट हो गए, 1 2 3 4 5 6। ये वाले जो डिस्ट्रिक्ट हैं ऐसे 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 करके ये किसमें, ये सारे के सारे तिरहुत डिवीजन के अंदर में आता है 6 डिस्ट्रिक्ट। अब हम लोग अगले डिस्ट्रिक्ट को देख लेते हैं, वो है दरभंगा प्रमंडल या फिर दरभंगा डिवीजन। दरभंगा डिवीजन में अगर मैं देखने की अगर मैं बात करूं तो कौन कौन सा है दरभंगा में, पहला है मधुबनी डिस्ट्रिक्ट, दरभंगा एंड समस्तीपुर। देख लेते हैं हम लोग। जैसे कि यहां पर है, ये कौन है, मधुबनी है, याद रखें यहाँ पे मधुबनी है, उसके बाद यहाँ पे दरभंगा है, ये समस्तीपुर है। ये वाले ऐसे 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 कर दिया है। ये सबके सब किस में आता है, ये आता है आपका दरभंगा प्रमंडल या फिर दरभंगा डिवीजन के अंदर में आता है। आ रही है बात समझ में। कौन कौन सा दरभंगा डिवीजन में आता है, मधुबनी, दरभंगा एंड समस्तीपुर, मधुबनी, दरभंगा एंड समस्तीपुर। अब हम लोग देख लेते हैं वो कौन सा है,
अब चौथा प्रमंडल या फिर चौथा डिवीजन वो है कोशी। कौन सा है? कोशी डिवीजन के अंदर में कितनी डिस्ट्रिक्ट आती हैं? 1 2 3। याद रखना है ज्यादातर में सिर्फ 2 में ही आएगा। एक तिरहुत डिवीजन में आएगा और दूसरा आपका पटना डिवीजन में 6 करके है, बाकी इसमें किसी में 4 किसी में 3 और सबसे कम तो भागलपुर डिवीजन में 2 ही डिस्ट्रिक्ट आता है। याद रखना है, आपको लोकेट भी करना है, साथ में आपको डिस्ट्रिक्ट का और जिला का नाम भी याद रखना है। कोशी डिवीजन में देख लेते हैं कि सहरसा, सुपौल और मधेपुरा। सहरसा याद रखना है, ये रहा सहरसा, ये रहा सुपौल, ये रहा मधेपुरा। तो ये वाला ऐसे 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 जो हम कर देंगे ना जी, ये तो बिल्कुल तो बन जाएगा। कौन सा डिवीजन बन जाएगा? वो बने कोशी डिवीजन। कोशी डिवीजन में हमारा 3 आ चुका है। याद रखना है, यहां से मैंने कुछ बातें बता दी जो कि आपको याद रखना है। और फिर हम लोग 1 by 1 अनदर किसको देख लेते हैं, इसको परमंडल को हम लोग देख लेते हैं, वो हम लोग आपको दिखाते हैं। अब हम लोग देख लेते हैं 5वां डिवीजन को, वो है पूर्णिया परमंडल, पूर्णिया डिवीजन, और मैं पूर्णिया से ही हूं। सो गाइस, पूर्णिया डिवीजन में अगर हम देख लें तो इसमें 4 डिस्ट्रिक्ट आते हैं। पूर्णिया डिस्ट्रिक्ट, कटिहार, अररिया एंड किशनगंज, ये 4 डिस्ट्रिक्ट है। देख लेते हैं जरा मैप पे। तो अगर मैं बात करूं यहाँ पे, ये है पूर्णिया, ये अररिया, ये किशनगंज, ये कटिहार। नाम आप लिख लें, ये अररिया, पूर्णिया, किशनगंज एंड कटिहार। ये वाला ऐसे ऐसे अगर हम देख लें, ये चारों के डिस्ट्रिक्ट जो है वो पूर्णिया डिवीजन में आता है। इन्हीं डिवीजन को, पूर्णिया डिवीजन को ही दूसरा नाम से सीमांचल के नाम से जाना जाता है। क्योंकि सीमांचल अगर आपने सुना होगा, अगर आप उधर पूर्णिया से, इस चारों डिस्ट्रिक्ट में से अगर आप नहीं हैं तो आप इस बात को जान लीजिए कि पूर्णिया डिवीजन को ही सीमांचल के नाम से भी जाना जाता है। इन्हीं 4 डिस्ट्रिक्ट को क्या बोला जाता है? सीमांचल बोला जाता है। अब हम लोग देख लेते हैं छठा को, कि वो है पटना प्रमंडल। फिर अब हम लोग यहां से यहां तक खत्म हो चुका, अब फिर हम यहां से शुरू करेंगे ऐसे ऐसे करके, फिर हम लोग लास्ट तक पहुंच जाएंगे, राइट। अब हम लोग देख पटना प्रमंडल को या फिर पटना डिवीजन। इसमें नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट कितने हैं? 6 है। वो कौन कौन सा? बक्सर, रोहतास, भोजपुर, पटना, नालंदा एंड कैमूर। चलो देख लेते हैं। ये रहा बक्सर, ये रहा कैमूर, ये रहा रोहतास, ये भोजपुर, ये पटना और ये क्या रहा? जहानाबाद। ये कौन सा है? ये जहानाबाद। जहानाबाद इसमें तो है नहीं। कैमूर तो 1 2 3, नालंदा होगा, सॉरी। चलिए देखिए यहाँ पे कैमूर, बक्सर, रोहतास, भोजपुर, ये है पटना, ये रहा नालंदा। 1 2 3 4 5 6, यही सारे डिस्ट्रिक्ट अगर मैं ऐसे करके यहां तक ले लूं, ऐसे ऐसे करके जो है ना, ये पूरे के पूरे किस में आ जाता है? आपका आ जाता है पटना प्रमंडल में। ये क्योंकि ये सबसे बड़ा प्रमंडलों में से एक है। सबसे बड़ा अगर हम देखें प्रमंडल तो यही है। अब हम लोग देख लेते हैं अगला, वो है मगध प्रमंडल या फिर हम लोग देख लेते हैं मगध डिवीजन। मगध डिवीजन में 4 डिस्ट्रिक्ट है, औरंगाबाद, गया, नवादा, अरवल एंड जहानाबाद। जरा हम देख लेते हैं इसको। अगर हम देख ले यहाँ पर एक अरवल ये रहा जहानाबाद, ये औरंगाबाद रहा, और साथ में आपका जो नवादा है, ये नवादा, ये जो है ये सबके सब आपका किस में आ जाता है? ये आता है आपका मगध प्रमंडल में। औरंगाबाद, गया, नवादा, अरवल एंड जहानाबाद। याद रखिएगा आप, ये वाला ऐसे करके आपका जो है ना, ये सारे प्रमंडल किस में आ जाते हैं? याद रखिएगा, नाम यहां पर है। और नेक्स्ट हमारा वो है मुंगेर प्रमंडल। मुंगेर प्रमंडल में कितना नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स हैं? वो 6 है। इसमें 6 जिला है। वो 6 जिला कौन कौन सा देख लेते हैं। एक मुंगेर खुद है, मुंगेर, जमुई, लखीसराय, शेखपुरा, बेगूसराय एंड खगड़िया। ये आपका 6 डिस्ट्रिक्ट किस में आ जाता है? मुंगेर प्रमंडल में। जरा हम देख लेते हैं। अगर हम देख ले, ये रहा मुंगेर, ये रहा लखीसराय। ये जो मैंने पहले भी बताया था कि ये बेगूसराय और खगड़िया, हालांकि मैप पे नहीं, इस साइड में होगा, थोड़ा सा गंगा नदी है, तो याद रखिएगा। अब बेगूसराय एंड खगड़िया वो जो किसका पार्ट है? वो पार्ट है आपका साउथ बिहार या फिर दक्षिण बिहार का। बेगूसराय ये रहा, ये खगड़िया, ये लखीसराय, एक मुंगेर, और साथ में आपका कौन सा रहा यहाँ पर? जमुई, आगे बात समझ में, और शेखपुरा। और ये सब क्या है? यहां से ऐसे ऐसे करके जब हम लोग घुमा लेंगे ऐसे 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 करके, तो ये पार्ट किसका बन जाएगा? ये बन जाएगा जमुई, सॉरी इसका
मुंगेर प्रमंडल का। आ रही बात समझ में। अब आता है लास्ट में, वो है भागलपुर प्रमंडल। भागलपुर प्रमंडल में कितना नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स है, वो 2 हैं, भागलपुर एंड बांका। तो ये रहा बीजेपी, मतलब बीजेपी नहीं बीजीपी, ये भागलपुर का स्टेशन का कोड है, शॉर्ट में मैंने यही लिखा है बीजीपी मतलब भागलपुर। ये रहा बांका। ये 2 डिस्ट्रिक्ट्स हैं जो कि किसके अंदर में आता है, वो आता है आपका भागलपुर प्रमंडल में। सो गाइस, मैंने यहां से मैप के जरिए से मैंने समझाने की मैंने कोशिश की थी अध्याय नंबर 11 या फिर चैप्टर 11 को भौगोलिक संरचना। इसमें और भी बहुत कुछ हम पढ़ेंगे, वो फिर हम अगले वीडियो में देखेंगे। सो गाइस, थैंक यू वेरी मच।